हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम एक मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपके पास फर्स्ट से रहने वाला है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, हाड़ी रानी का महल किस जिले में स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सलूम्भर। तो हाड़ी रानी का महल ये कहाँ पर है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, सलूम्भर में। और हाड़ी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सहल कंवर। सहल कंवर जो है वह आपके हाड़ी रानी से नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये किसकी पत्नी थी? तो ये सलूम्भर के जो चुंडावत शासक था रतन सिंह, इसकी पत्नी थी ये। ठीक है। और ध्यान रखना है कि हाड़ी रानी सहल कंवर पर मेघराज मुकुल ने, किसने? मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी, कौन सी? सेनानी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा जाता है। सेनानी जो कविता है उसकी रचना किसने की थी? तो मेघराज मुकुल ने। ठीक है। और ये किसके ऊपर है? तो हाड़ी रानी सहल कंवर के ऊपर आधारित है। और सलूम्बर जिले के बारे में ध्यान रखना है कि सलूम्बर जिला जो कि एक नवीन जिला बना है, इसमें एक तो आपके जयसमंद झील है, जयसमंद झील। दूसरा है आपके लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। ठीक है। तीसरा है सराड़ा किला, सराड़ा किला। तो ये जो नवीन जिलों के जो अपडेट है वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है आपको। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, जालोर का दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? कनकाचल पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, कालीखोह पहाड़ी और त्रिकुट पहाड़ी। तो जालोर का जो दुर्ग है वह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनकाचल पहाड़ी पर। ठीक है। और देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो देवगिरी पहाड़ी पर है दौसा का किला, दौसा का किला। ठीक है। कालीखोह पहाड़ी पर है आपके आमेर का किला, आमेर का किला। और त्रिकुट पहाड़ी पर है आपके जो जोधपुर का जो सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग। ये कहाँ पर है? तो सोनारगढ़ दुर्ग सॉरी आपके जैसलमेर में है। ठीक है। जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग, वह आपके त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, भरतपुर के शासकों का राज तिलक होता था? रतन दौलत दरी खाना, कदमी महल, अनूप महल, जवाहर भोज। जो भरतपुर के शासक थे उनका राज तिलक कहाँ पर होता था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहर बुर्ज में। ठीक है। रतन दौलत दरी खाना की बात करें तो यहाँ पर होता था बूंदी के शासकों का राज तिलक, बूंदी के शासकों का राज तिलक। ठीक है। और कदमी महल में कहाँ के शासकों का राज तिलक होता था? तो आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। और अनूप महल में जो है वह आपके बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था आपके रतन दौलत दरी खाना में, आमेर के शासकों का राज तिलक होता था आपके कदमी महल में, बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था आपके अनूप महल में, और भरतपुर के शासकों का राज तिलक होता था आपके जवाहर बुर्ज में। और एक और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी यहाँ पर होता था आपके जोधपुर के या मेहरा, जोधपुर के जो शासक थे उनका राज तिलक होता था। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, किस दुर्ग का परिवर्तित नाम मुस्तफाबाद था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, कागरौन दुर्ग। तो किस दुर्ग का परिवर्तित नाम मुस्तफाबाद था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कागरौन दुर्ग का। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या था? तो खिजराबाद। ठीक है। आमेर दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या था? तो मोमिनाबाद। और सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या था? खैराबाद। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि खिजराबाद किसका परिवर्तित नाम था, मोमिनाबाद किसका परिवर्तित नाम था, और खैराबाद किसका परिवर्तित
नाम था। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, सवाई जय सिंह ने राजस्थान में कितनी वेधशालाओं का निर्माण कराया था? 5, 3, 2, 1। तो ध्यान रखना है, सवाई जय सिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सवाई जय सिंह ने राजस्थान में कितनी वेधशालाओं का निर्माण कराया? तो राजस्थान में ऑप्शन नंबर डी, एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो ये करवाया था आपके जयपुर में। ठीक है। और टोटल कितनी वेधशालाएं थी? तो 5। एक तो थी दिल्ली, दूसरी थी मथुरा, तीसरी थी उज्जैन, चौथी थी आपके वाराणसी या, ठीक है, और पांचवी थी आपके जयपुर। और सवाई जय सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि सवाई जय सिंह ने 1725 में, ठीक है, 1725 में किसका निर्माण किया था? चिज महमूद शाही का निर्माण करवाया था, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के लिए। और सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना करवाई थी। और इसका वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य इसका वास्तुकार था। और सवाई जय सिंह अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक था जिसने अपने जीवन में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखने हैं आपको। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, टोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, अनूपगढ़। तो टोडगढ़ दुर्ग यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यावर जिले में। पहले टोडगढ़ दुर्ग आपके आता था अजमेर जिले में, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये ब्यावर जिले में आता है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और टोडगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है कि ये किस स्थान पर बना है? तो प्राचीन नाम था इसका बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा। और कर्नल टोड के नाम पर इसका नाम टोडगढ़ रखा गया था। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 7, मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर। तो मामा भांजा की छतरी ये किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोधपुर शहर में। ठीक है, मामा भांजा की छतरी पहले जोधपुर जिले में आती थी, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद जोधपुर के 2 टुकड़े किए गए, एक तो जोधपुर शहर और दूसरा था जोधपुर ग्रामीण। तो मामा भांजा की छतरी आती है आपके जोधपुर शहर में। ठीक है, इसके अलावा एक और है, देखो, ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी। ठीक है, ये भी आती है आपके जोधपुर शहर में। इसके अलावा देखें तो मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग ये भी आता है आपके जोधपुर शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, नीम राणा की बावड़ी किस जिले में स्थित है? अलवर, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना कुचामन, नीमका थना। तो नीम राणा की बावड़ी ये किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड जिले में। ठीक है, और ध्यान रखना है जो नीम राणा की बावड़ी है उसका निर्माण किसने कराया? तो टोडरमल ने। और नीम राणा की बावड़ी कितने मंजिला है? तो यह 9 मंजिला है। तो तीनों प्रश्न ध्यान रखना है नीम राणा की बावड़ी से संबंधित। नीम राणा की बावड़ी आपके टोडरमल ने निर्माण कराया, 9 मंजिला बावड़ी किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड जिले में है। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, बाटाडू का कुआं का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह द्वितीय ने, सरदार सिंह ने, गुलाब सिंह ने, शिव सिंह ने। तो बाटाडू का कुआं किस जिले में है ये? तो ये है आपके बालोतरा में। ठीक है, और इसका उपनाम क्या था? तो रेगिस्तान का जलमहल, रेगिस्तान का जलमहल। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी, गुलाब सिंह ने। ठीक है, तो सभी प्रश्न इसके बारे में ध्यान रखने हैं आपको। और सरदार सिंह ने जसवंत तड़ा का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब करवाया था? 1906 ईस्वी में निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10,
चमना बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया गया था? शाहपुरा में, केकड़ी में, भीलवाड़ा में और ब्यावर में। तो चमना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो चमना नाम की गणिका के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहपुरा जिले में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? विजयदान देथा को, कन्हैयालाल सेठिया को, सीताराम लालस को और केसरी सिंह बारठ को। तो राजस्थानी भाषा का पाणिनि ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीताराम लालस को। और सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का वृहत शब्दकोश तैयार किया था। ठीक है, ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा का वृहत शब्दकोश। प्रश्न पूछने लायक है कि राजस्थानी भाषा का वृहत शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो सीताराम लालस ने तैयार किया था। और अगर विजयदान देथा के बारे में देखें तो इसका नाम है, उपनाम है बिज्जी। ठीक है, और बातारी फुलवारी ये इसकी रचना किसने की थी? तो विजयदान देथा ने की थी। और कन्हैयालाल सेठिया इसने किसकी रचना की थी? तो इसका प्रथम उपन्यास तो था या काव्य ग्रंथ था वनफूल। ठीक है, और पाथल और पीतल के नाम से भी ये रचना करते थे। और केसरी सिंह बारठ इसका जन्म हुआ था शाहपुरा जिले में। ठीक है, और इन्होंने 1903 में दिल्ली दरबार में जाते हुए महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोल्टे भेजकर वहां पर जाने से रोका था। ठीक है, तो आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, उदयपुर शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? जसवंत जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, राज सिंह और अनूप सिंह। तो ध्यान रखना है कि उदयपुर शैली का स्वर्णकाल ये किस शासक के काल को माना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम के काल को। ठीक है, अमर सिंह प्रथम के काल को चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इसी प्रकार देखें तो राज सिंह के जो काल था वह आपके नाथद्वारा शैली जो थी, नाथद्वारा शैली उसका स्वर्णकाल माना जाता है आपके राज सिंह का काल। और अनूप सिंह जो था वह आपके बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है? अनूप सिंह के काल को। ठीक है, तो इस प्रकार सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, टेराकोटा कला कहाँ प्रसिद्ध है? अकोला की, बस्सी की, नाथद्वारा की, मोलेला की। तो टेराकोटा कला प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर डी, मोलेला की। जो किस जिले में है? तो मोलेला गांव आपके राजसमंद में है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हम तो अकोला की कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है? तो अकोला की आजम प्रिंट, आजम प्रिंट ये प्रसिद्ध है आपके अकोला की। ठीक है, और बस्सी की प्रसिद्ध है आपके काष्ठ कला, काष्ठ कला। और नाथद्वारा की प्रसिद्ध है आपके पिछवैया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, कृष्णा व्यास छंगाणी का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य, बांगड़िया नृत्य, भवाई नृत्य और धाकड़ नृत्य। तो कृष्णा व्यास छंगानी इनका संबंध किस नृत्य से है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भवाई नृत्य से। ठीक है, और भवाई नृत्य के प्रवर्तक के बारे में देखें तो इनके प्रवर्तक है आपके बागो जी। तो किस जिले के थे? तो ये थे आपके केकड़ी जिले के। ठीक है, और भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार के बारे में देखें तो एक तो है रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत। दूसरा है आपके श्रेष्ठा सोनी, श्रेष्ठा सोनी। तीसरा है आपके अस्मिता काला। ठीक है, अस्मिता काला। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। और अगर अन्य नृत्यों के बारे में देखें तो चरी नृत्य जो है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना आपके फल्गुबाई, फल्गुबाई।
और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। ठीक है। बांगड़िया नृत्य जो है वह आपके कालबेलियाओं का नृत्य है। और कालबेलिया जो थे वो भीख मांगते समय बांगड़िया नृत्य करते थे। ठीक है। और धाकड़ नृत्य प्लस एक और नृत्य आपके चक्री नृत्य, ये दोनों ही आपके कंजर जाति के, कंजर जाति के नृत्य। ठीक है। तो अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, उदयपुर स्थित जग मंदिर का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? राज सिंह ने, जगत सिंह प्रथम ने, करण सिंह ने और अमर सिंह प्रथम ने। तो कमेंट करके आपको आंसर बताना है इसका का उदयपुर में स्थित जग मंदिर का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करण सिंह ने, कर्ण सिंह ने। ठीक है। कर्ण सिंह ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। और निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो निर्माण पूर्ण करवाया था आपके जगत सिंह प्रथम ने। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है कि उदयपुर में जो जग मंदिर है उसका निर्माण प्रारंभ तो आपके कर्ण सिंह ने करवाया था तथा उसका निर्माण पूर्ण करवाया था आपके जगत सिंह प्रथम ने। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है? अबली मिनी का महल, अबेड़ा महल, जसवंतड़ा और राजमहल। तो हाड़ौती का हवा महल ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अबेड़ा महल को। अबली मिनी के महल को करेक्ट नहीं करना है क्योंकि इसे कहते हैं हम हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं आपके अबली मिनी के महल को और हाड़ौती का हवा महल कहते हैं आपके अबेड़ा महल को, जिसका निर्माण कराया था कोटा में। और किसने निर्माण करवाया था? तो कोटा के शासक थे अभय सिंह, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और जसवंत के बारे में ध्यान रखना है कि इसको कहते हैं हम राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था आपके सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने। ठीक है। और राजमहल किस जिले में है? तो ये आपके उदयपुर में है। इसका निर्माण कब करवाया? 1559 में। निर्माण किसने करवाया था? तो उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजमहल को किसकी संज्ञा दी? तो विंडसर महलों की संज्ञा इसको दी थी। तो ये सभी प्रश्न भी ध्यान रखने हैं आपको। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्र बावनी की रचना कब की गई थी? 1941 में, 1943 में, 1945 में और 1947 में। तो स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके तेज कवि ने। इसकी रचना कहाँ पर की थी? तो इसकी रचना की थी आपके जैसलमेर में। और रचना कब की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1943 में। ठीक है। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब की गई थी? 1920 में, 1919 में, 1921 में और 1922 में। तो भवानी नाट्यशाला इसकी स्थापना किसने की थी? तो भवानी सिंह ने, भवानी सिंह ने। कहाँ पर की थी? तो ये की थी आपके झालावाड़ में। और किस शैली में इसका निर्माण किया था? तो ओपेरा शैली में। और कब निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर सी 1921 में। तो इस प्रकार आपके एक प्रश्न से 4 प्रश्न बन गए यहाँ पर। ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? शेखावटी ख्याल, स्वांग, तुर्रा कलंगी, चार भेद। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड हैं, उनका संबंध किस लोक नाट्य से है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, स्वांग से। ठीक है। और ध्यान रखना शेखावटी ख्याल जो है वह आपके शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी जो है वह आपके चित्तौड़गढ़ या गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ में स्थान है गोसुंडा, गोसुंडा चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन थे?
तो सहेडू सिंह तथा अमीर बेग। इसमें तुर्रा पात्र जो है वह आता है आपके हिंदू पात्र द्वारा, और कलंगी जो है वह एक मुस्लिम पात्र द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। ठीक है। और चार वेद आपके टोंक का प्रसिद्ध है चार वेद। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? ठुस्सी, बजंटी, झालरा और बेसर। तो गले का आभूषण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेसर। ठीक है। ये कहाँ का आभूषण है? तो ये नाक का आभूषण है। बाकी ठुस्सी, बजंटी, झालरा ये तीनों आपके गले के आभूषण हैं। ठीक है। आगे देखते हैं देखो अगले प्रश्न के बारे में है हमारा प्रश्न नंबर 21। प्रसिद्ध एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चैत्र सिंह ने, तेज सिंह ने, अल्लड़ ने और बप्पा रावल ने। तो प्रसिद्ध एकलिंगनाथ जी का मंदिर ये किस जिले में है? तो ये है आपके उदयपुर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बप्पा रावल ने। और ये कहाँ का शासक था? तो ये मेवाड़ का शासक था। ठीक है। और इसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी 734 ईस्वी में। और ये भी ध्यान रखना है इसके गुरु का नाम था हारित ऋषि। ठीक है। और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे आपके बप्पा रावल ने। इसी प्रकार देखें तो जैत्र सिंह ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। चित्तौड़ को राजधानी बनवाने वाला पहला शासक था आपके जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध किया था इल्तुतमिश से, जिसमें जैत्र सिंह विजय हुआ था। ठीक है। और तेज सिंह के समय ध्यान रखना है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसके लेखक थे आपके कमलचंद्र, उसकी खोज हुई थी तेज सिंह के समय। और अल्लड़ ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा किसने चलाई थी? अल्लड़ ने। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, जो किस गांव में स्थित है? तो ध्यान रखना त्रिपुरा सुंदरी का माता का जो मंदिर है वो आपके बांसवाड़ा जिले में है। और बांसवाड़ा जिले के किस गांव में है? जोगीदास गांव, हरनाथपुरा गांव, उमराई गांव और हाथल गांव। तो इसमें देगा ऑप्शन नंबर सी उमराई गांव। बांसवाड़ा जिले में आपके त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। और जोगीदास गांव में करणी माता की जन्मस्थली है। करणी माता जिन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं। और इसका मंदिर है आपके देशनोक बीकानेर में। और जोगीदास गांव में करणी माता का जन्मस्थली है। हरनाथपुरा गांव में जो आपके मंगलेश्वर महादेव मंदिर है, जिन्हें राजस्थान का हरिद्वार कहते, वह मातृकुंडी आपके हरनाथपुरा गांव में है। ठीक है। और हाथल गांव जो है वह गोकुल भाई भट्ट की जन्मस्थली है, जिसे राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। संत दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात फतेहपुर सिकरी में कब की थी? 1580 में, 1585 में, 1590 में और 1595 में। तो संत दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात फतेहपुर सिकरी में कब की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1585 में। ठीक है। और संत दादू दयाल ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो पर ब्रह्म संप्रदाय। पर ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है। और एक आंदोलन था निपंख आंदोलन। निपंख आंदोलन यह भी आपके संत दादू दयाल ने चलाया था। ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। चसनाथी संप्रदाय के कितने धर्म नियम थे? 29, 32, 35 और 36। तो जसनाथी संप्रदाय। ठीक है। इसके प्रवर्तक थे आपके जसनाथ जी। और इसकी जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी आपके कतरियासर बीकानेर में। और इसके कितने धर्म नियम हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 धर्म नियम हैं। और 29 धर्म नियम है आपके विष्णुई संप्रदाय के। विष्णुई संप्रदाय के। और 42 धर्म नियम है आपके चरणदासी संप्रदाय के। तो तीनों प्रश्न ध्यान रखने हैं आपको। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 25, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं 4, 3, 6 और 2। तो ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान में नवीन जिलों के गठन के बाद जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो है डींग, दूसरा है आपके बांसवाड़ा, ठीक है, तीसरा कौन सा है? हनुमानगढ़, और चौथा है आपके धौलपुर। ये राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 26, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा बनाते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो पहले उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे। कौन कौन से? एक तो है भरतपुर, दूसरा है आपके धौलपुर, और नवीन जिलों के गठन के बाद जो तीसरा आपके डींग जिला बना है वह भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? 153, 154, 155 और 156। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन नंबर 153वां अनुच्छेद, ठीक है। और 153 अनुच्छेद के अंतर्गत 7वां संविधान हुआ था 1956 में, और इसमें बात रखी थी एक क्या, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। और 54 में राज्यपाल की कार्यपालिका सकते हैं, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, और 156 में कार्यकाल है, और अनुच्छेद 157 में शपथ, ठीक है। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 28, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित हैं जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, फलौदी और पोखरण। तो मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो ये आपके चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, ठीक है। और ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी जोधपुर शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है आपके जोधपुर शहर में है, जिसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 29, मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ, बालीनाथ, उगमसी भाटी और जालंधर नाथ। तो मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था ऑप्शन नंबर सी उगमसी भाटी, ठीक है। बालीनाथ जो थे वह आपके एक तो थे रामदेव जी और हड़बू जी। इन दोनों लोक देवताओं के गुरु का नाम था बालीनाथ। जालंधर नाथ जो है वह आपके तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था, तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम। और ध्यान रखना है गोरखनाथ जो है वह आपके गोगा जी के गुरु का नाम था, गोगा जी के गुरु का नाम था आपके गोरखनाथ। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 30, 5 पीरों में सम्मिलित लोक देवता नहीं है पाबू जी, हड़बू जी, मांगले मेह जी और तेजा जी। तो 5 पीरों में या पंच पीरों में 5 लोक देवता सम्मिलित हैं, ठीक है। कौन कौन से? पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, मांगले मेह जी हैं, चौथे आपके रामदेव जी, ठीक है। तो पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेह जी, रामदेव जी और गोगा जी, ये 5 लोक देवता है जिन्हें पंचपीर के नाम से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेजा जी जो है वह पंचपीर में सम्मिलित लोक देवता नहीं है, ठीक है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 31, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी रामचरण जी ने, चरणदास जी ने, हरिदास जी ने और लालदास जी ने। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरणदास जी ने। और चरणदासी संप्रदाय के प्रमुख पीठ है आपके डेहरा अलवर में, डेहरा अलवर में, ठीक है। और इसके कितने धर्म नियम है? तो इसके 36 धर्म नियम है, सॉरी 42। चरणदासी संप्रदाय के 42 धर्म नियम है, तथा 2 महिलाएं हैं जिनके बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया है,
दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई, इन दोनों का संबंध भी आपके चरणदासी संप्रदाय से रहा था। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 32, राम स्नेह संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठें हैं? 3, 4, 5 और 6। तो राम स्नेह संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठें हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 पीठें हैं। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 33, रूठी रानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर शहर, भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर। तो ध्यान रखना है क्या, रूठी रानी का मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 34, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1915, 1917, 1921 और 1919। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया था ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। ठीक है, और यह ऊपरमाल पंच बोर्ड जो थे वह कहाँ पर हुआ था? जो आपके बिजुले किसान आंदोलन है उसके अंतर्गत यह इस बोर्ड का गठन हुआ था। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 35, संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1883, 1886 और 1903। तो संप सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1883 में। ठीक है, और 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन, ठीक है, कब हुआ था? 1903 में। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 36, गोपाल सिंह खरवा का जन्म किस जिले में हुआ था? भीलवाड़ा, करौली, ब्यावर और अनूपगढ़। तो गोपाल सिंह खरवा, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपके ऑप्शन नंबर सी, ब्यावर में। ठीक है, और गोपाल सिंह खरवा को किस दुर्ग में कैद किया था? तो गोपाल सिंह खरवा को टोटगढ़ दुर्ग में कैद किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 37, मेवाड़ में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाले शासक था? जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह, उदय सिंह और कर्ण सिंह। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की अधीनता किसने स्वीकार की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदय सिंह ने। कब की थी? तो 1534 ईस्वी में। ठीक है, तो इन सभी के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और भीम सिंह जो थे वह राजस्थान में मेवाड़ में 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ था? तो यहाँ में शेर भीम सिंह यहाँ का शासक था, मेवाड़ का शासक। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 38, मृतकों का टीला उपनाम से जानी जाती हैं? बेरार सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहर सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। तो मृतकों का टीला या धूलकोट ये किस सभ्यता के उपनाम है? ऑप्शन नंबर सी, आहर सभ्यता के। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है कि यह एक नगरीय सभ्यता है और इसका शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेतों के प्रमाण आदि जो है वह आपके कहाँ से मिली? तो ये थे आपके कालीबंगा से। इसी प्रकार बेरार सभ्यता के बारे में देखें तो बेरार सभ्यता है आपके कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड जिले में। और नीमका थाना जो है वह आपके सीकर जिले में है, सॉरी नीमका थाना जिले में है। गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, नीमका थाना जिले में। और कालीबंगा सभ्यता जो है वह आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 39, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1435, 1437, 1439 और 1441। तो सारंगपुर का युद्ध था ऑप्शन नंबर बी 1437 में। ठीक है, और 1437 में सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा तथा और कौन शासक था इधर? तो इधर था आपके महमूद खिलजी। ठीक है, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जो कि 1448 में बनकर
पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भोपाल सिंह और स्वरूप सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वरूप सिंह। ठीक है, सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था जो कि बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 41। पूताला का युद्ध कब हुआ था? 1225, 1227, 1229 और 1231। तो भूताला का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? अभी मैंने बताया महाराणा कुंभा महमूद खिलजी प्रथम के बीच में यह युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके ऑप्शन नंबर बी, 1227 में। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 42। राजपूताना की किस रियासत ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत और मेवाड़ रियासत। तो राजपूताना में ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ रियासत। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 13। जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है? राम सिंह द्वितीय को, माधव सिंह द्वितीय को, जगत सिंह द्वितीय को और जय सिंह द्वितीय को। तो जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, जगत सिंह द्वितीय को। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 44। वीर भारत समाज की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1912, 1914 और 1916 में। तो वीर भारत समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1910 में। और एक और शब्द ध्यान रखना, वीर भारत सभा, वीर भारत सभा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। इसका निर्माण केसरी सिंह बारड़ ने किया था, केसरी सिंह बारड़ ने। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 45। मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त पहले कभी नहीं देखा था। उक्त कथन था क्लीवलैंड का, एंडरसन का, कर्नल टोड का और चार्ल्स मैककोप का। तो यह कथन किसका था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लीवलैंड का। ठीक है, आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 46। तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर शहर, बालोतरा और फलोदी। तो तिलवाड़ा सभ्यता है वह आपके किस जिले में है? तो तिलवाड़ा सभ्यता आपके ऑप्शन नंबर सी, बालोतरा जिले में। और ध्यान रखना है कि जो बालोतरा जिले में जो दुर्ग है वह है आपके, कौन सा दुर्ग कहलाता है आपके? तो सिवाना दुर्ग वह कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 47। नगरीय सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हैं गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहर सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो नगरीय सभ्यता है आपके ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 48। कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख की खोज कब की थी? 1835 में, 1837 में, 1839 में और 1841 में। तो कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख की खोज कब की थी? ऑप्शन नंबर बी, 1837 में। और किस जिले में की? कोटपूतली बहरोड जिले में इसकी खोज की थी। आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 49। मंगलेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी और चंद्रभागा नदी। तो मंगलेश्वर महादेव मंदिर यह आपके रास में, मातृकुंडिया में। ठीक है, और इसे कहते हैं हम राजस्थान का हरिद्वार। और यहाँ पर प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला है और यह चंद्रभागा नदी के किनारे विकसित हुई थी, सूर्य मंदिर बना है। ठीक है, आगे देखते देखो अगले प्रश्न के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 50। कालिका माता के मंदिर का निर्माण कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और करौली। तो कालिका माता का जो मंदिर है वह प्रारंभ में एक सूर्य मंदिर था, सूर्य मंदिर।
और 21 ज़िले में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ ज़िले में। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो इससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें तथा वीडियो पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।